Find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें। तो इसमें से मुझे LCM और HCF निकालना है और कुछ भी नहीं है इसमें चेक करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो चलिए इसे हम पहले इसका LCM निकालते हैं। LCM निकालना बहुत इजी है, इसका प्रोसेस बहुत ही इजी होता है। 3 से करते हैं, 3 से हो जाएगा ये 4 3 5 15 हो जाता है, 3 7 21। इसे 2 से करती हूँ, 2 से तो बस यही डिवाइड हो रहा है, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक इसको करना है, नहीं तो वैसे तो मैं यहाँ भी इसे LCM निकाल सकती थी। तो खैर चलिए, आप बच्चे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिवाइड किया। मैं इसका LCM निकालती हूँ। 3 × 2 × 2 × 5 × 7, इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगी, इसका आंसर आ जाएगा 422। अब मैं इसका HCF निकालती हूँ। HCF निकालेंगे पहले 12 का, 3 4 12, 2 से डिवाइड 2। फिर 15 का करते हैं, 3 5 15, बाकी तो और कुछ होने वाला नहीं है इसमें। अब मैं 21 का करती हूँ, तो 3 7 21, 7 से 1 बार में। अब मुझे ये देखना है इसमें कॉमन कौन सा है। इसमें 3 जो है वो बिल्कुल तीनों में कॉमन है, तीनों में आ रहा है। जो तीनों में कॉमन होगा मेरा वही HCF होगा। तो HCF कितना आ रहा है 3। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जा रही हूँ। 17 23 29, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर है जो कि सिर्फ 1 से और स्वयं से कटते हैं, यानी सेल्फ से कटते हैं। तो इसलिए मुझे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 17 का इस 1 से हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ नीचे लाके, लेकिन खैर चलिए कोई नहीं। 29 से अगर मैं करती हूँ तो ये फिर 21 मिनट में हो जाता है। तो इसका LCM क्या होगा 17 × 23 × 29। तो जब मैं इसे सब तीनों को मल्टीप्लिकेशन करूँगी इसका आंसर आ जाएगा 9 3 1। ठीक है, अब मैं इसका HCF निकालती हूँ। HCF इसमें से इसे करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी सारे अगर प्राइम फैक्टर हैं, अगर प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर के हमेशा याद रखना है, प्राइम फैक्टर का हमेशा HCF क्या होता है 1 होता है। इसलिए इसमें तो कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 8 9 और 25 का मुझे LCM निकालना है। तो मैं इसे पहले 2 से डिवाइड करती हूँ। से करूँगी, फिर 2 से कर देती हूँ, इसे 1 पहुँचा ही देती हूँ, मैं 1 बना ही देती हूँ। फिर 3 से जब करूँगी तो ये 3 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर से मैं 5 से करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं और कुछ अलग ट्रिक के साथ लेके आऊँगी। फिर से 5 से हो गया, तो इसका LCM निकल के आ गया
इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो 5 इंटू 5। जब मैं सबको मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो इसका सॉल्यूशन आ जाए, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 1000। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा या फिर घर में मेरे शॉर्ट मेथड देख के आप खुद से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और इजी मेथड्स है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं HCF निकालने जा रही हूँ। HCF निकालने के लिए 2 से करते हैं, फिर 9 का कर रहे हैं, और 25 का निकालने के लिए 5 से 5 सा 25 होता है। तो इसका HCF देखिए क्या आ रहा है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF होगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF आ गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, गिवन दैट HCF 306 357 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। हमें फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो चूँकि हमें पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, तो LCM है इसका, LCM तो मुझे पता ही नहीं है, LCM का LCM ही लिख देते हैं। HCF इसका दिया हुआ है 9, प्रोडक्ट दिया हुआ है 306 इंटू 657। तो अब हमें LCM निकालने के लिए 306 इंटू 657 बाय ये 9 को नीचे लेके जाते हैं। अब मैं इसे यहाँ पे डिवाइड करती हूँ ताकि ये छोटा हो जाए थोड़ा। 3 से कटेगा 102, ये 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12। अब जब मैं इसे मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम इतना आ गया, आंसर आ गया मेरा। अब देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 टू द पावर n जो है, n का मान अगर कोई भी नेचुरल नंबर आएगा तो क्या उसके एंड में यानी यूनिट डिजिट जो होगा क्या वो 0 होगा। तो हम इसे पहले चेक करते हैं। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, चलिए नेचुरल नंबर पहले लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 पूरा इन्फिनिटी तक रहता है। उसके बाद अब हम जैसे मानते हैं कि n का मान हम ले लिए 1, तो 6 का पावर n है इक्वल टू 6 का पावर 1 हो जाएगा। तो ये तो 6 का 6 ही आएगा। क्या ये 0 आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आया। अब हम n का मान 2 रख देते हैं, ठीक है, यानी 2 रख देते हैं। तो 6 टू द पावर n इक्वल टू 6 टू द पावर 2, और 6